A very happy Teachers' Day to all of you, and many best wishes to all the students from Gainful Hub. Stay blessed. Hello everyone, welcome to Gainful Hub. I hope you all are doing well in your academics. So students, today is a special day for students as well as teachers. Teachers' Day. So many blessings from my side to all the students. May you achieve your goals in life and may you reach the points of success day by day. And so much respect from my side to all the teachers. So before starting, I would like to share today's good thought. And as you all know, Teachers' Day is celebrated as it is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So I have taken a good thought from Sir Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो तथ्यों को यानी कि फैक्ट्स को किसी छात्र के दिमाग में जबरन डाले, बल्कि शिक्षक वह है जो किसी छात्र को उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे, उसके भविष्य के लिए उसको तैयार करे। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से टीचर्स हैं, ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो आपको न सिर्फ पढ़ने में हेल्प करते हैं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। एंड गेट ऑलवेज इन टच विद दोज टीचर्स। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसका टेबल है, इसको आप थंब रूल बना के रखिए, आपको हमेशा इसको याद रखना जरूरी है। लर्न कैसे करना है, टेबल तो बुक में भी दे रखा है, कोई भी देख सकता है, बट हाउ टू लर्न इट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको एंगल कौन से लेने हैं ये ध्यान रखिए। 0, 30, 45, 60, 90। आपको इनका ही वैल्यू अभी याद करना है, यही टेबल का स्टैंडर्ड है। साइन थीटा यानी कि साइन 0, तो साइन 0 हमेशा होता है 0। अगर आपको साइन की वैल्यूज इन सब एंगल्स के लिए याद है तो आप आगे की टेबल खुद बना सकते हैं। मान लीजिए भूल भी जाए तो खुद बन सकता है। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो cos थीटा क्या होता है? साइन 0 का इनवर्स। या ऐसे ना, सॉरी, cos थीटा साइन 0 का इनवर्स नहीं होता है। cos थीटा में क्या होता है, आपको उल्टा चलना है। जो साइन 0 की वैल्यू है तो cos 0 में क्या आएगी? साइन 90, यानी ये जो आपने लिखा है इसको उल्टा कर दो। तो cos 0 में क्या आएगा? 1। cos 30 में क्या आएगा? √3/2। cos 45 सेम रहेगा और cos 60 क्या हो जाएगा? 1/2। cos 90 हो जाएगा 0। ये हुई एक बात। अब tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये हो जाएगा 1। √3/2 अपॉन 1/2 ये हो जाएगा √3। और 1/0 इज इनडेफिनिट, है ना, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, इनफाइनाइट लिखना ठीक नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट
डिफाइंड। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन का रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज, इसका इन्वर्स कीजिए तो 2 आएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो √2 आएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 आएगा, और इसका इन्वर्स तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा 1/1 इज 1, दिस इज 2/, या तो आप ऐसे इसको देख के कर लो या इसका उल्टा लिख दो, है ना। 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा टेन थीटा में जो लिखा है ना उसको उल्टा करके लिख दो, नॉट डिफाइंड यहाँ लिख दो। √3 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ पर आएगा, 1/√3 आपका यहाँ आएगा एंड 0। ठीक है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लिखा कॉस थीटा में उसका उल्टा करके लिख दिया, कोसेक थीटा लिखा सेक थीटा में उसका उल्टा करके लिख दिया, और टेन थीटा लिखा उसमें कॉट थीटा का उल्टा करके लिख दिया। तो ये तो हो गए रेशोज। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ, आप लोग अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं देखने के लिए। तो बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। तो ये ना मेरा ABC ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है B पर, AB इज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री। You have to find the lengths of BC and AC. So what you have to find here? You have to determine what is BC and what is AC. Now, अब हम क्या करें? हम बहुत सारी चीजें इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको एंगल पता है, वो क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो मैं लिखूंगी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आप टेबल को अपने सामने रख लो, जो बनाई थी मैंने इससे पहले, फिर सॉल्व करो। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको टेबल की जरूरत ऐसे पड़ेगी। AB मेरे पास है 5 और BC मेरे को पता करना है। अब मैंने क्या किया, इस BC को इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड इस √3 को मैंने इस 5 के पास भेज दिया। तो ये आ गया मेरे पास 5√3। तो BC आ गया आपके पास, AB है आपके पास, AC निकाल लो। AC निकालने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा तरीका और है हमारे पास, वो क्या है कि मैं यहाँ पर AC कब आएगा? जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगी। तो मेरे को पता है sin 30 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/2। AB कितना है? 5। AC हमें पता करना है। तो AC आपका आ जाएगा 2 5 10। तो AC आ गया 10। दूसरा तरीका जो आप लोग करते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी करके बता देते हो। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² एंड AB इज व्हाट? 5² और BC कितना है आपके पास? 5√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 है ना, इस 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 25, और इस √3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 3। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट इज 25 into 3 is 75, and 75 and 25 is what? It is 100, and you have to take root of 100, that is 10. तो देख लो
यहाँ से भी tan आया, यहाँ से भी tan आया, तो आपके पास दो तरीके आ गए। इसको निकालने के लिए आप बाउंड नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये यूज करो तो बेटर है, इसमें टाइम बच रहा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये तो आपको tan थीटा से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, उसमें भी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, तो मैंने बनाया ट्राइंगल PQR। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये राइट एंगल है Q पर। इस ट्राइंगल में PQ is 3 and PR is 6. PQ is 3 centimeter and PR is 6 centimeter. Determine angle QPR and PRQ. एंगल QPR आपको निकालना है और एंगल PRQ आपको निकालना है। QPR और PRQ सेम। यहाँ पर हमको कौन से दो एंगल्स फाइंड करने हैं, हमको ये फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। आप क्या करोगे, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो आप क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो इसके लिए। तो मैंने लिखा फॉर एंगल PRQ, है ना। PRQ को मैं देख रही हूँ, तो मैंने लिखा कि इसको मैं नाम दे देती हूँ θ1। तो मैंने लिखा sin θ1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मेरे को थीटा ही तो पता लगाना है, तो ये तो हम पता, मतलब इसको तो हम छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं 3/6 एंड 3/6 कितना होता है 1/2। अब आपको क्या करना है कि sin θ1 की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन कितना होता है 30 होता है। तो आप यहाँ लिखोगे sin 30 डिग्री, देयरफॉर θ1 कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, है ना। हेंस इसीलिए θ1 किसके बराबर है भाई PRQ, तो एंगल PRQ आपके पास आ गया 30 डिग्री। दूसरी बात, अगर आपको वो वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल फॉर एंगल QPR, तो QPR के लिए क्या लिखोगे, वही sin θ2। ठीक है, अब साइन लोगे क्या, ये देखो आप परपेंडिकुलर तो ये है, ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए क्या है बेस है, तो बेस है, इसलिए मैं यहाँ क्या लूंगी cos थीटा। cos θ2 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज PQ अपॉन PR। PQ 3 है, PR 6 है, 1/2 आया। ठीक है, तो cos θ2 1/2 कब होता है भाई, cos θ2 1/2 होता है cos 60 डिग्री पर, है ना। इस वजह से मेरे पास θ2 जो आया वो आया 60 डिग्री। तो मेरे पास तो इस एंगल नेम इज QPR एंड इट इज 60 डिग्री। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए एग्जाम्पल 8 हमसे कह रहा है कि आपके पास रेशो है sin A - P जो कि है 1/2 और cos A + B वो भी 1/2, और जो थीटा मतलब जो एंगल है A + B वो 0 से 90 के बीच में है, यानी A और B का जो समीशन है वो 90 से कम है। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप देखिए सबसे पहली बात तो कि जो sin A - B है, ठीक है, वो 1/2 है। A - B को आप थीटा ट्रीट करो, है ना, ये एक ही तो एंगल है, A - B से कंफ्यूज मत हो, उसको थीटा रखो। तो क्या करो कि जो sin A - B है, मतलब sin थीटा जो है 1/2 कब होता है, sin थीटा 1/2 होता है जब sin कितना होता है 30 डिग्री का होता है। दैट्स वाई A - B जो आया हमारे पास
वो आ गया 30 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ cos A plus B, so cos A plus B is equals to 1/2. so cos A plus B 1/2 कब होता है? जब cos कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। इसीलिए मेरे पास आया जो A plus B है वो 60 डिग्री आया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, ठीक है। So I will write here that solving equation number 1 and equation number 2. तो देखो A minus B is 30 degree and A plus B is 60 degree. B plus or minus cancel out. A और A 2A, 60 and 30 is 90. प्लस होगा ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। प्लस 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 माइनस कैंसिल, प्लस प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज A? A इज 45 डिग्री, क्योंकि 90 किससे? 2 से डिवाइड होगा। ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और इन 10th क्लास तो यू मस्ट बी हैबिचुअल टू डू ऑल दीज थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, आप A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 तो जानते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, B माइनस का है, B को मैं भेज देती हूँ राइट हैंड साइड पर। तो मैं लिखती हूँ A माइनस 30 इज इक्वल्स टू B. सो A इज 45, 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू B. तो फाइनली जो मेरे पास निकल के आता है वो B आता है, और वो आता है 15 डिग्री। तो A इज 45 डिग्री एंड B इज 15 डिग्री। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड please like, share and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much and happy Teachers Day to all of you again.